कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी है कि इसमें पार्टियां स्वतंत्र है। ये किसी को भी व्यंग्य के तौर पर कहें तो कुत्ते बिल्ली किसी को भी ये उम्मीदवार बनाकर हमारे सामने खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ के जनता की पार्टियों के प्रति आस्था इतनी होती है कि इन कुत्ते बिल्लियों में भी ये अपना भविष्य ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से पिछली बार गिरिराज सिंह जीते थे, वो इस बार संकट में क्यों है। नमस्कार, मैं रवि भारद्वाज, आप लोग देख रहे हैं मोबाइल टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण में बेगूसराय की जनता ने अपना मतदान कर दिया है। चुनाव खत्म होने के बाद चारों तरफ अटकलों का बाजार गर्म है। इन्हीं अटकलों पर आज हम चर्चा करेंगे। बेगूसराय में मुख्य मुकाबला मेन 2 कैंडिडेट के बीच में था, सीपीआई के अवधेश कुमार राय और भाजपा के गिरिराज सिंह। इन दोनों के खूबियों की बात करें तो इनकी खूबी बस इतनी है कि इन दोनों ने सत्ता का सुख भोगा है, लंबे समय तक भोगा है, पर अपने अपने कार्यकाल में इन दोनों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसके वजह से इन दोनों को याद किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि इनके इन खूबियों को जानते हुए भी लोग इनके पीछे पागल क्यों है। खूबी ये कि इन्होंने कभी कुछ नहीं किया है। तो पहला कारण है मजबूरी ये कि इनको वोट तो करना ही है। दूसरा कारण है कि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती ऐसी है कि इसमें पार्टियां स्वतंत्र है। ये किसी को भी व्यंग्य के तौर पर कहें तो कुत्ते बिल्ली किसी को भी ये उम्मीदवार बनाकर हमारे सामने खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ के जनता की पार्टियों के प्रति आस्था इतनी होती है कि इन कुत्ते बिल्लियों में भी ये अपना भविष्य ढूंढ लेते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है कि जनता को इतना विश्वास नहीं है कि ये जिसे वोट करेगी वही जीतेगी। ये समझने को तैयार नहीं है कि गिनती वोट की होती है जो कि गुप्त होता है। ये सीधा सीधा समझते हैं कि जो पैसे वाले हैं, जो बाहुबली हैं, चुनाव वही जीत सकते हैं। और यही वजह है कि अच्छे लोग राजनीति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। वापस मुद्दे पर आते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे किन किन वजहों से ये दोनों जीत हार का दावा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं उसको कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो बात करेंगे बेगूसराय संसदीय क्षेत्र की। तो हर बार चुनाव के दौरान ये चर्चा में बना हुआ रहता है, लेकिन लोग जिस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं या कार्यकर्ताओं से बात हो रही है उससे इतना साफ लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला होगा काफी नजदीकी मुकाबला होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे कि 4 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से पिछली बार गिरिराज सिंह जीते थे, वो इस बार संकट में क्यों है। तो इसके पीछे कारण है कि सीपीआई मजबूती से लड़ी। तो ये मजबूती से कैसे लड़ी, इस पर चर्चा करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता शुरू से ही काफी एक्टिव रहे। इनका हर कार्यकर्ता इतना जोर लगा रहा था कि जैसे वो खुद इस चुनाव में खड़ा हो। लोकल कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे कि हर वोटर तक पहुंचा जाए। जिन वोटर से थोड़ी सी भी उम्मीद थी कि वो इनके पक्ष में आ सकते थे, वहां पर इन्होंने समय दिया, उसके पीछे काम किया। बेगूसराय का बेटा ही दिल्ली जाएगा, इस बात को इन्होंने लोगों के इमोशन के साथ जोड़ दिया और बेगूसराय का बेटा साबित किया अवधेश कुमार राय को। और गिरिराज सिंह पर बाहरी होने का ठप्पा लग गया। हालांकि इनके कार्यकर्ता और नेता लोग कुछ मामलों में जनता को गुमराह भी किए, लेकिन चुनाव में इतना चलता है। बात करें तो बेगूसराय का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था सामू मटिहानी पुल। इसको लेकर कुछ गलत जानकारी भी लोगों के बीच में दी गई, लेकिन इस चीज को बीजेपी डिफेंड नहीं कर पाई और जो काम इन्होंने किया था उसका क्रेडिट भी ये लोग नहीं ले पाए और इसको हथियार के रूप में महागठबंधन ने यूज किया। सीधा बात करें तो बीजेपी की जो उपलब्धियां थी उसको भी इनकी कमी बताकर ये लोगों के बीच जाने में सफल रहे। महागठबंधन के सभी कार्यकर्ता और सभी छोटे से लेकर बड़े नेताओं के बीच इस चुनाव में काफी एकजुटता दिखी। तो अगर पार्टी जीतती है तो ये सबसे बड़ा कारण होगा जिसकी वजह से ये पार्टी जीतेगी। अब बात करते हैं कि बीजेपी पिछड़ कहां से रही है। तो अभी जितना बात सीपीआई या महागठबंधन के बारे में बताया गया था, बीजेपी इसके विपरीत काम कर रही थी। इसका कोई भी कार्यकर्ता मैदान में नहीं दिख रहा था। अंतिम चुनाव के समय में कुछ कुछ कार्यकर्ता दिखने लगे थे। बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता के बीच एकजुटता भी नहीं दिख रही थी। और एनडीए के कार्यकर्ता के बारे में बात करें तो उसमें भी एकजुटता नहीं दिख रही थी। ये लोग आपस में ही उलझ कर रह गए और जनता के बीच नहीं जा पाए। यही वजह रही कि विपक्ष इनके कामों को भी इनकी कमियां बताकर आगे निकल गई। प्रचार की बात करें तो सभी बड़े चेहरों को इन्होंने मैदान में उतार दिया और ये वजह कितना प्रभावी होगा ये 4 तारीख को ही पता चल पाएगा। बीजेपी की सबसे बड़ी कमी की बात करें तो बेगूसराय की जनता चाह रही थी कि राकेश सिन्हा को टिकट दिया जाए। इसके लिए वो पहले से तैयार थे
और राकेश सिन्हा के द्वारा किए गए कामों से लोग खुश भी थे, लेकिन पार्टी के द्वारा गिरिराज सिंह को थोप दिया गया, जिससे भाजपा के पेटेंट वोटरों के बीच भी काफी नाराजगी रही और इसका असर चुनाव में देखने को मिला। इस बार पिछले बार की तुलना में लगभग 4% वोट कम पड़ा है और इसका खामियाजा सीधे सीधे तौर पर भाजपा को ही भुगतना होगा। भाजपा के कार्यकर्ता या स्थानीय नेताओं की बात करें तो इनकी फील्ड में एक्टिविटी देखकर इतना साफ लग रहा था कि ये लोग सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ अगर बीजेपी जीतती है तो उसका सारा क्रेडिट, या बीजेपी हारती है तो उसका भी सारा क्रेडिट मोदी को ही जाएगा, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ता या नेता की बात करें तो उन्होंने एक तरीके से चुनाव इस बार लड़ा ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि 100% लोग चुनाव नहीं लड़े, कुछ कार्यकर्ता थे जो कि काफी एक्टिव रहे, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं था जितना कि महागठबंधन के लोग एक्टिव थे उनसे तुलना की जाए। तो अब सवाल उठता है, तो क्या बीजेपी एकदम से नहीं जीतेगी? तो ऐसा भी नहीं है। चुनाव के दिन की बात करें तो जैसे महागठबंधन को बोला जाता है कि सुबह के समय में काफी वोट पड़ा है, तो शाम के समय में बीजेपी को काफी वोट पड़ा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि मुकाबला काफी नजदीकी होगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जहां पर बीजेपी बाजी मार सकती है, और अगर ऐसा सही में होता है तो फिर बीजेपी काफी बड़े मार्जिन से भी जीत सकती है। वो वजह है महिला वोटर। महिला वोटर की बात करें तो मोदी हो या नीतीश कुमार, महिलाओं में इन दोनों के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर है। इनकी कई योजना ऐसी है जिससे महिला डायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है और पिछले कई चुनाव में इसका असर दिखा भी है। महिला वोटर की बात करें तो जाति पाति या धर्म देखकर ये वोट नहीं करती है। अगर इनके प्रति छोटा से छोटा काम भी कर दिया जाए तो ये इमोशनल होकर वोट कर देती है। तो बात करें शराबबंदी की या महिलाओं को जॉब देने की, तो नीतीश कुमार से महिलाएं खुश हैं। उज्ज्वला योजना जैसी कुछ योजनाएं हैं जिसके वजह से मोदी को लेकर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर इन महिलाओं के दिल में है। और अगर महिला वोटर इन सब बातों को ध्यान में रखकर अगर वोट की होंगी तो हो सकता है कि बीजेपी एक बड़े मार्जिन से जीत सकती है, क्योंकि हम लोग जाति का समीकरण जो यहाँ पर बनाते हैं तो अलग अलग नहीं करते हैं कि महिला वोटर किस जात की कितनी है, किस धर्म की कितनी है, उसको नहीं जोड़ते, सीधा सीधा समीकरण बनाते हैं। तो महिलाओं का वोट अगर पहले की तरह रहा या महिलाओं का वोट अगर उलट होकर पड़ा तो हो सकता है कि बड़ा खेला हो जाएगा और बीजेपी फिर बड़े मार्जिन से जीत सकती है। ऐसे फील्ड में मेहनत की बात करें तो महागठबंधन जीत रही है, और अगर इन लोगों के इमोशन की बात करें तो बीजेपी जीत सकती है। और क्या होगा फैसला, ये तो 4 तारीख को जब सुबह बॉक्स खुलेगा उसके बाद दोपहर होते होते जैसे गिनती बढ़ेगी दोपहर तक सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो ये था मेरा अपना विचार। आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।